डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट आपने फिजिक्स में पढ़ा हो। पार्टिकल इन वेव नेचर, लाइट भी दो नेचर शो करती है। अगर आप उसे इंस्ट्रूमेंट से देखो तो वेव नेचर दिखेगा, और इंस्ट्रूमेंट से देखो सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखेगा, और इंस्ट्रूमेंट के साथ पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आम आदमी आप किसी का खून पी सकते हैं? आप एक या आपने अगर एक का भी खून पी लिया ना गलती से भी, मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो छोड़ दें आपने अगर आपका कहीं हाथ कटा और आपने उस थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपने खून अगर पी लिया ना, वो इन्फेक्टेड खून हो जाता है, बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट में आ जाता है बाहर, और वो आपने आपके अंदर चला गया, भाई साहब इन्फेक्टेड हो जाएंगे आप। ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। और दूसरे का खून तो रहने दो आप, एक ब्लड ग्रुप है ना हमारे पास, अगर ओ पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो ओ नेगेटिव चढ़ा देना अगर आप पे, आपका स्वाहा हो जाएगा वहीं। ब्लड बैंक में सेम ब्लड ग्रुप देखते हैं भाई, कि जो अगर पेशेंट है उसी का सेम ब्लड ग्रुप हमें ब्लड बैंक में मिले, कुछ भी नहीं चढ़ा देते उठा के डॉक्टर। जय श्री राम सभी को, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं तारिक जमील का वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसकी बहुत डिमांड हो रही थी। पीर से बेटा मांगा सिर्फ अल्लाह को पुकारो। ठीक है, मतलब बाबा फकीरों के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ अल्लाह से पुकारो। तो ये एक वीडियो का टाइटल जहाँ तक मैं समझाऊँ, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे भी प्यार दिखाएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, इंस्टा और फेसबुक पर जाकर मुझे फॉलो करो। एक कमाल धमाल का कंटेंट वहाँ पर आपका वेट कर रहा है। तो अभी बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड बडी। हमारे बर्रे सग़ीर में इंसानों को खुदा बना दिया है लोगों ने, तो जिसने उनको पैदा किया उसको छोड़कर उन पर तवक्कुल किए बैठ रहे हैं, जिनको ज़िंदगी भी अल्लाह ने दी और पैदा भी अल्लाह ने किया और मौत भी अल्लाह ने दी, और मौत के बाद उठाने वाला भी उनको अल्लाह है। तो उससे क्यों ना मांगे? तो इसलिए आपने फरमाया कि ये सबसे आला दो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई हैं, अल्लाह पर तवक्कुल व तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत। क्या आयत है? उस पर तवक्कुल कर जो हमेशा बिल्कुल, जिंदा है और मौत से भगवान को कभी डेथ नहीं आ सबकी सकती। नफी कर, क्योंकि बाकी सब पर तो मौत है। व तवक्कल अलल हय्य, तवक्कल अला अल्लाह नहीं कहा, व तवक्कल भगवान अलल रामकृष्ण हय्य, ने भी जिंदा शरीर को पे छोड़ा था, तवक्कल कर। डेथ नहीं आई थी। कौन सा जिंदा? जिंदा तो मैं भी हूँ, आप भी हैं। अल्लज़ी ला यमूत, जो मौत से पाक। वसब्बिह बिहम्दिही, तो उसी की तस्बीह पढ़, उसी को याद कर। वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा, और तेरा रब तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी कोताहियाँ सब जानता है, सब देखता है। तो यकीन ऐसी दौलत है कि जो इंसान को इंसानों से बेनियाज कर देता है और उसकी नज़र अल्लाह पर और उसके ख़जानों पर चली जाती है, तो वो आज़ाद हो जाता है। जिसका ये हो कि फ़लाँ मेरी मदद करेगा, फ़लाँ मेरी मदद करेगा, कोई ज़िंदा को पुकार रहे हैं, कोई मुर्दा को पुकार रहे हैं, तो इस आयत में उन सब की अल्लाह नफ़ी कर रहा है। उसी पर भरोसा कर जो मौत से पाक, ज़िंदा है और मौत से पाक। तो इसमें आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में जितने आ गए, जिस मर्तबे के आ गए, सबकी नफ़ी हो। फिर अल्लाह का यकीन ऐसी दौलत है कि बराह रास्त अल्लाह के ख़जानों से उसका राब्ता हो जाता है। उसको किसी पीर फ़कीर को नहीं पुकारना पड़ता, वो जो पीरों फ़कीरों को देता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। अल्लाह ही एक ऐसी ज़ात है जिसके ख़जानों की इंतहा कोई, बाकी जिसने भी देना है तो कहीं से लेके ही देना है। अल्लाह वो है जिसको देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता और करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, और फिर वो हर वक्त हाजिर है। अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी ये जो रग है इसको हब्लिल वरीद, चोट चक्र, शाहरग, जिसके कटने से मौत वाक़ई होती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये देख रहे हो ये तुम्हारी रग कितनी करीब है, मैं इससे भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। उर्दू में पुकारो, हिंदी में 6010 भगवान आप ही के अंदर है, आपकी ज़ुबान समझता है। 10 ज़बानें इस वक्त बोली जा रही, मैंने पढ़ा था 6010 ज़बानें बोली जा रही, तो हर ज़बान के हरूफ अल्फाज अलग अलग, तो अल्लाह सबकी सुनता है, सबकी समझता है। 7 अरब इंसान हैं या 8 अरब, सारे इकट्ठे मिल के भी अल्लाह को पुकारें और मांगें तो ला युश्ग़िलुहु समअन अन समअन वला युल्हीहि क़ौलन अन क़ौलिन, कि उसको किसी जगह भी ये मुश्किल नहीं पड़ती कि ऐस किया क्या है, ऐस किया क्या है। यहाँ दो आदमी बात करने लग जाएं तो मैं कहूँगा भाई एक बोलो, थोड़े दो दी इकट्ठी मैं नहीं समझ रहा, और अल्लाह कह रहा है 7 अरब इंसान नहीं, आदम से लेकर आज तक जो मर गए, जो आज मौजूद हैं और जो आइंदा आने वाले हैं, वो और जिन्नात हमसे लाखों गुना ज़्यादा है। तुम सब इकट्ठे हो जाओ, एकदम मांगो, बारी बारी मांगो तो फिर तक क़यामत आ जाएगी, टाइम ही नहीं मिलना। तुम सब मांगो इकट्ठे, उसमें गूंगे भी हों जो इशारों से मांग रहे हैं या दिल से मांग रहे हैं। कोई दिल से मांगे, कोई बोल के मांगे, कोई आहिस्ता मांगे, फिर साथ परिंदे भी शामिल हो जाएं, दरिंदे भी शामिल हो जाएं, सांप बिच्छू भी शामिल हो जाएं, मछलियाँ भी शामिल हो जाएं। तो क्या ताकतवर रब है कि जो सब की एक वक्त में पूरी सुनता है, समझता है, और फिर सबका चाहा उनको दे दे, तो उसके ख़जानों में एक कतरे के बराबर कमी नहीं आती। यकीन बहुत बड़ी दौलत। हमारे बर्रे सग़ीर में इंसानों को खुदा बना दिया है लोगों ने, तो जिसने उनको पैदा किया उसको छोड़कर उन पर तवक्कुल किए बैठे हैं, जिनको ज़िंदगी भी अल्लाह ने दी और पैदा भी अल्लाह ने किया
और मौत भी अल्लाह ने दी, और मौत के बाद उठाने वाला भी उनको अल्लाह है, तो उससे क्यों ना मांगे? जो कहता देखो, लोगों से मांगो तो वो नाराज होगा, और अल्लाह से ना मांगो तो वो नाराज सही होगा। बात। कितना फर्क। मांगने पे अल्लाह खुश होता है। मैं कहा करता हूँ, किसी से जान छुड़ानी हो बड़े अच्छे तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू कर दो, वो इंशाल्लाह तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देगा। और अल्लाह से जी लगाना हो और ताल्लुक बनाना हो तो अल्लाह को पुकारना शुरू करो, उससे मांगना शुरू करो। मेरे नबी ने फरमाया, जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। ओह। भैया गए तो वहाँ एक खातून थी सादात में से, जो बहुत अरसा पहले तशरीफ लाई, उनकी बरकत से वहाँ काफ़ी दीन फैला। उनका पता नहीं क्या नाम था, लेकिन वहाँ वो पीर जग्गी के नाम से मशहूर है, पीर जग्गी। तो हम उनके सजादा नशीन से मिलने गए। मिलने के बाद फातिहा पढ़ने मज़ार पे गए, तो वहाँ औरतें बैठी थी काफ़ी सारी। पीर जग्गी पुत्र देवे आ, पीर जग्गी पुत्र देवे आ। ये अब हमारे साथ है ना खबियाँ वाला, वहाँ एक होता था अला बख्श, हमारी बरादरी का था, रिश्तेदार नहीं था। तो मैं तो लंबे से आ रहा था, तो मैंने देखा वो अपने बाग में दरख्त के नीचे, आम के दरख्त के नीचे बैठा था। मैंने गाड़ी रोक ली, मैं जाके मिला, बड़ा खुश होया। तारिक मियाँ, बंदा तू बड़ा चंगा है, पर तू भाभी हो गया। मैं क्या, मैं तो नहीं भाभी होया, तेनू क्या आख्या? मैं क्या भाभी कौन होंगे ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਕਾਦਰੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੀਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ, ਉਸ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इतनी अल्लाह से ना आशनाई है, इतनी अल्लाह से बेगानगी है, ना कुरान पढ़ते हैं, ना नबी की ज़िंदगी पढ़ते हैं। ये औलिया कराम की किताबें लिखी हुई हैं, जिनकी कोई सनद कोई नहीं, जिनकी कोई सबूत कोई नहीं, उनकी झूठी सच्ची करामतें, उसी पर ही सारा कुछ हुआ। राजा साहब बता रहे थे कि एक जगह जुमा पढ़ने गए तो खतीब साहब मस्जिद भरी हुई तकरीर कर रहे थे कि एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीदनी का बेटा फौत हो गया। तो वो आई, हजरत मेरा तो बेटा फौत हो गया, मैंने तो वापस ले दे। उन्होंने फरमाया, बीबी जड़ा मर जाए वो वापस नहीं आਉਂਦਾ। लेकिन नहीं, तुसी कर सकते हो, मैंने वापस लिया दो मेरा बेटा। पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़र दौड़ाई तो इजराइल चौथे आसमान पे पहुंच गया था। पीछे से वो पहुंचे, इजराइल मेरे मुरीद की रूह वापस कर। क्या जरा गुथलाया ना, ऐसे ढेर सारिया रूह कब्जे, मैनू क्या पता केड़ा थोड़ा मुरीद है। मैं क्या इजराइल आज मेरे मुरीद दे तुफैल सब जिंदा होंगे, तो गुथली खोल दी, सारे जिंदा हो गए। हाँ, ऐसे खतीब बात कर रहे हैं, लोग सुभान अल्लाह कहें, कहाँ गया ईमान, कहाँ गया ये? इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि तो आप सिर्फ अल्लाह पर यकीन करें, यही इस वीडियो का मकसद था। से बढ़कर अल्लाह ठीक है, तो पीर फकीर ये जो चीज़ें हैं यार, अब लोग मतलब अपना मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर मतलब निकल जाते हैं। जैसे कि पीर फकीर क्या कर लेंगे भाई, है ना? हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ आप देखें कि इतने कन्फ्यूज हैं, उन्होंने भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं, दे हैवंट रीड भगवत गीता, उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। और जब पढ़ी नहीं है तो वो फिर समझ नहीं सकते कि जितने भी भगवान हैं, तो ये भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी, माँ सरस्वती, माँ गंगा, ये करोड़ों जितनी भी कह लो आप, जितने भी गॉड हैं, सब एट द एंड ऑफ द डे एक ही हैं, एक ही के पास लेके जा रहे हैं। वो रास्ता एक ही की तरफ गया है। ठीक है, वो समझ नहीं पाते हैं। भगवान राम भी पूर्ण भगवान के रूप हैं, भगवान कृष्ण भी पूर्ण भगवान के रूप हैं। सारे भगवान, मतलब भगवान बहुत सारे हैं और भगवान एक है। मतलब कैसे समझाया जा सकता है इसे आपको क्या यहाँ पे हिंदू वाले हिंदू हैं जो वो नहीं समझ पाते हैं, वो चक्कर में पड़े हुए भाई। अब देखें आप, हमारे यहाँ क्या सीन है, कृष्ण वालों का एक अलग बन गया भाई ग्रुप, ये अपना कृष्ण कृष्ण जपेंगे, भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण। राम वालों का अपना हो गया भाई, राम 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 करेंगे। बजरंग बली वालों का अपना हो गया, महादेव जय शिव शंभू अपना हो गया, हर हर महादेव। माता के भक्त हो गए, माता के भक्त हो गए आपके जो है कि दुर्गा माता। अब माता में भी वैरायटी, दुर्गा माता के वक्त, काली माता के वक्त भक्त, और जो है आपके बहुत तरीके की सबके मतलब भक्त अपने अपने बन गए सबके। अब देखें, अब जो है कि वो समझ ही नहीं पाए चीज़ों को। ठीक है, वो चीज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। माँ दुर्गा एक ही भाई, एक ही हैं। माँ दुर्गा का जो रौद्र रूप है, नौरस होते हैं, नौरस तो 9 दुर्गे होते हैं, तो 9 रूप हैं माता के। माता शाकुंभरी, माता दुर्गा, माता काली, ठीक है, माँ चंद्रघंटा, माँ शैलपुत्री, ये 9 दिनों में उनके 9 रूप हैं। मतलब जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो काली कहलाती हैं। ठीक है, जब वो प्रेम में होती हैं तो वही माता पार्वती, माता रुक्मणी, है ना, या माता सीता कहलाती हैं। ठीक है, तो ये रूप हैं। जैसे जब मुझे गुस्सा आए
तो जब मुझे गुस्सा आए सबसे ज़्यादा, तो उसका एक नाम रख दो कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो तेरा नाम मैं ये रख दूंगा उस टाइम के लिए। तो वही है, माता एक ही हैं और जो भगवान हैं वो अलग अलग नहीं है कि माता अलग भगवान अलग, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, इनको जब इनका जो रौद्र रूप होता है, रौद्र रस में ये माता काली का रूप ले लेती हैं। ठीक है, माता काली जिनकी है ना, पूरा आपने देखा होगा कंकाल हड्डियों की माला, तो उस रूप में वो सभी राक्षसों का नाश कर देती हैं। ठीक है, प्रेम के रूप में वे माता सीता कहलाती हैं, माता पार्वती कहलाती हैं, माता गंगा कहलाती हैं। ठीक है, तो उनके रूप हैं, वो हैं बहुत सारी नहीं। ऐसे आप भगवान का लें कि भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही हैं, राम और कृष्ण अलग अलग नहीं है। ठीक है, भगवान का वो रूप है कि जब वो भावुक रूप में है या फिर कैसे कह सकते हो मर्यादा के रूप में है, भगवान जब मर्यादित हैं तो उनको हम राम कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर उन्होंने सभी मर्यादाओं को तोड़कर, ठीक है, पुरानी धर्म को तोड़कर एक नए धर्म की स्थापना करी, वो भगवान उनका कृष्ण का रूप है। तो राम और कृष्ण है तो एक ही। आप ये समझ लें कि अगर आदमी का सुबह एक मूड है, शाम को एक दूसरा मूड है, ठीक है, तो सुबह के टाइम हम उस आदमी को कुछ कहेंगे, शाम के टाइम इस आदमी को कुछ कहेंगे। सुबह के टाइम ये जो है कि आप कह सकते हैं कि बड़ा भक्ति भाव में लीन है, शाम के टाइम पे बिजनेस में लगा हुआ है अपने। तो एक आदमी तो एक ही है ना, वो कैरेक्टर उसके दो दो है ना भाई, कैरेक्टर दो शो कर रहा है वो अपने। लाइट हैज ऑल्सो टू कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट, आपने फिजिक्स में पढ़ाओ। पार्टिकल एंड वेव नेचर, लाइट भी दो नेचर शो करती है। अगर आप उसे इंस्ट्रूमेंट से देखो तो वेव नेचर दिखेगा, और इंस्ट्रूमेंट से देखो सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखेगा, और इंस्ट्रूमेंट के साथ पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक आदमी है, आप एक हैं, तो आपका क्या कैरेक्टर एक ही रहता है हमेशा? नहीं ना। माता पिता के सामने आप बच्चा बन के रहते हैं, टीचर के सामने आप स्टूडेंट बन के रहते हैं, बहन के साथ आप भाई बन के रहते हैं, दोस्तों के साथ आप दोस्त बन के रहते हैं, दुश्मन के साथ आप दुश्मन बन के रहते हैं। तो आपके कितने सारे रूप हैं। कभी आप प्यार में होते हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप हंसी के मूड में होते हैं। कपिल शर्मा का शो देख लिया तो अब आपका एक दूसरा रूप सामने आएगा, आप हंस रहे होंगे हैं। कोई आपने पेट्रोटिक मूवी देख ली तो अब आपके अंदर जज्बात भड़क जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच आपने देख लिया तो आपके अंदर एक जज्बात भड़क जाएंगे। तो आप अब एक दूसरा एक, तो कैरेक्टर कितने सारे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, भगवान एक है, उनके कैरेक्टर बहुत सारे हैं ना भाई। ठीक है, जहां पर मर्यादित कैरेक्टर है वहां पर हमने उन्हें राम जी कह दिया। ठीक है, जहां पर आप कह सकते हैं संपूर्णता दिखानी है वहां पर भगवान कृष्ण आ गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जहां पर वैराग्य अपना दिखाना है, जहां पर अपना वैराग्य दिखाना है वहां पर महादेव आ गए। ये कोई अलग अलग थोड़ी हैं, ये उनके कैरेक्टर हैं इतने सारे। तो ये चीजें समझें आप। लॉर्ड गणेश कोई अलग थोड़ी हैं, कैरेक्टर हैं वो भी। वक्रतुंडाय, जो मैंने सूंड का अर्थ बताया था, संधि विच्छेद और संधि का। ठीक है, तो कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं भाई। भगवान है तो उनके कैरेक्टर भी तो इतने सारे होंगे ना। हमारी तरह थोड़ी कि 2 मिनट में गुस्सा हो गए, 2 मिनट में अभी जो है कि मजे कर लिए, और 2 मिनट में हंस लिए, और 2 मिनट में फिर कुछ बदल गए। भाई वो भगवान हैं। ठीक है, पूरा एक युग में एक कैरेक्टर शो करते हैं वो, एक युग में एक कैरेक्टर, 4 लाख साल, 4,32,000 साल का एक। ठीक है, तो उनका कैरेक्टर भी लंबा चलता है भाई साहब। हमारी तरह नहीं है वो कैरेक्टर कि हम तो भाई एक ही दिन में रो भी लेंगे, हंस भी लेंगे, मर भी लेंगे, खप भी लेंगे, पिट भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे एक ही दिन में। ठीक है ना, तो भाई हमारी तरह नहीं है वो, उनका कैरेक्टर एक रहता है। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, तो वो पूरे एक युग के लिए 8 लाख साल का, 8 लाख साल त्रेता नहीं द्वापर। तो इतने लंबे टाइम तक वो एक ही रूप में रहते हैं, फिर अपना दूसरा कैरेक्टर। ये तो कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है कि अलग अलग जो है कि पूजा पद्धति में जो है लोग निकल गए। हमारे यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ अगर, तो कोई कृष्ण को मानने लगा, कोई राम को मानने लगा, कोई बजरंगबली को मानने लगा, कोई महादेव को मानने लगा, कोई माता को मानने लगा। और कमाल की बात, माता को मानने वाले अब बलि भी देने लगे। मतलब इतना सा भी दिमाग का क्या बोलूँगा, मैंने पढ़ा ही नहीं है लोगों ने। भगवत गीता कभी पढ़ी ही नहीं भाई। तो फिर जब भगवत गीता पढ़ी नहीं है तो फिर वो यही कहेंगे कि बलि प्रथा भाई बहुत आवश्यकता है, हमारी माता को तो बलि चाहिए। वो यही बातें करेंगे, फिर वही बातें करेंगे, हमारी माता को बलि चाहिए। भगवान को तुम्हारी बलि चाहिए क्या यार? कैसी बात कर रहे हो यार तुम। मतलब थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना चाहिए यार कि भगवान को क्या चाहिए यार। भगवान के पास सब कुछ है, हम क्या करेंगे करके, है ना। कोई सेक्रीफाइस नहीं बोला गया है यार। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि वो सेक्रीफाइस मांगेगा यार। भगवान राम ने अपनी पूरी लाइफ में कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ना करने की प्रेरणा दी। वो जो एक भगवान राम ने हिरण को मारा था, वो भी हिरण के रूप में राक्षस था जो रावण ने भेजा था।
ठीक है, तो उसको मारा। बाकी तो किसी भी जानवर को नहीं मारा यार। जिस भी जानवर को मारा, जिस भी एक ही को मारा है, हिरन, और वो भी राक्षस था जानवर के रूप में। भगवान कृष्ण ने भी किसी जानवर पे हाथ नहीं उठाया, मतलब नहीं मारा। भगवान कृष्ण तो बड़ा ही दुलार और प्यार करते थे। जब भी आपने भगवान कृष्ण की फोटो देखी तो उनके अगल बगल मोर मोर नाच रहे होंगे, और एक गाय होगी, ग्वाले होंगे, और दोस्त लोग होंगे, और एक बड़ा ही खुशनुमा सा माहौल होता है। तितलियाँ उड़ रही हैं और बर्ड्स गा रही हैं गाने, बड़ा कोयल गाने गा रही है, ऐसा होता है। तो किसी भी हमारे किसी भी भगवान के थ्रू कभी नहीं मारा गया भाई, हैं। और ये जो है कि आज के लोग सेक्रीफाइस दे रहे हैं भाई, कि बकरी का सेक्रीफाइस देना है जी। अब वाकई में अगर भगवान अभी अवतार ले ले तो इन सबकी खटिया खड़ी हो जाए कि आर यू गॉन मैड। मैंने कब कहा तुमसे भाई कि तुम मेरे लिए जो है कि बकरी को काट के जो है कि मुझे चढ़ाओ? मैंने कब कहा भाई? काली माता को जो है कि काली माता को अगर आप चढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें, किसने कहा काली माता को सेक्रीफाइस चाहिए भाई? काली माता जिस टाइम पे थी, जब ये सब चीज़ें हाहाकार पूरी दुनिया में मचा हुआ था, तो भाई उस टाइम राक्षसों का तांडव था हर जगह। आप देखें, राक्षस बहुत ज़्यादा जो है कि आतंक मचा रहे थे। तो उस टाइम राक्षसों की कंडीशन ऐसी थी, वो डीमन इस तरीके के थे कि उनके खून का कतरा, अगर गला काटा गया ना राक्षस का, ठीक है, दानव का, ईविल का, डीमन का गला काटा गया, तो उससे जो खून टपकेगा, अगर वो धरती पर गिर गया तो उसी से एक और पैदा हो जाएगा, शंभु निशुंभ, उसी से एक और राक्षस पैदा हो जाएगा, है ना। तो क्या करें ऐसे में, आप बताएं आप। तब जितना मारोगे आप ही के उल्टे हो जाएगी बात। तो क्या करा उन्होंने फिर माता ने अपना इस तरीके का रूप, आपने देखा होगा जीभ निकली होती है, खून टपक रहा होता है जीभ से उनके, तो वो सिंपल है। वो उन्होंने एक ऐसा रूप बनाया कि सबको अपने अंदर समा लिया उन्होंने, सबको काट के सबका खून पी लिया, ठीक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आम आदमी आप किसी का खून पी सकते हैं? आप एक, या आपने अगर एक का भी खून पी लिया ना गलती से भी, मैं बता रहा हूं आपको, एक तो छोड़ दें आप, आपने अगर आपका कहीं हाथ कटा और आपने उस थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपने खून अगर पी लिया ना, वो इन्फेक्टेड खून हो जाता है, बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ जाता है बाहर, और वो आपने आपके अंदर चला गया, भाई साहब इन्फेक्टेड हो जाएंगे आप, ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। और दूसरे का खून तो रहने दो आप। तो जो इतने करोड़ों लोगों के खून को पी के उसे कुछ नहीं हुआ, अंदर पचा गया वो, तो भाई वो भगवान ही कर सकता है फिर। हम आप जैसे लोग, एक ब्लड ग्रुप है ना हमारे पास, अगर ओ पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो ओ नेगेटिव चढ़ा देना अगर आप पे, आपका स्वाहा हो जाएगा वहीं। ब्लड बैंक में सेम ब्लड ग्रुप देखते हैं भाई, कि जो अगर पेशेंट है उसी का सेम ब्लड ग्रुप हमें ब्लड बैंक में मिले, कुछ भी नहीं चढ़ा देते उठा के डॉक्टर। तो आप सोचे कि माता काली पे कितनी शक्ति होगी, वो इतने सारे राक्षसों का वध करने के लिए उनका खून पी गई। उसमें कितने सारे ब्लड ग्रुप्स होंगे अगर आप इस तरीके से देखें तो। पर क्या हुआ उन्हें? नथिंग, बिकॉज शी इज गॉड। तो ये है भाई, है ना। आप जैसे नहीं समझते हैं कि इतने सारे भगवान, आप कहते हैं बुत परस्ती, इतने सारे भगवान हैं। आप तो चलो खैर समझ में आता है, विधर्मी हो तो समझ में आता है भाई, हमारे हिंदू नहीं समझ पाए अभी तक। क्योंकि मैंने कहा ना आपको, जैसे आपके यहाँ 5 वक्त की नमाज जो है कि फ़र्ज़ है ना, हमारे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी फ़र्ज़ नहीं है भाई हमारे यहाँ। करना है करो, नहीं करना मत करो, इतनी छूट है। तो इस छूट का ना नुकसान भुगत रहा है हिंदू, बस सही बात है। वो उनको इतनी छूट दे दी कि उन्होंने पूरी तरीके से छूट ले ली भाई, ये लो। क्योंकि हमारे धर्म ने कभी बांधा नहीं, भगवान ने, कृष्ण ने भी यही कहा, खुल के जियो, आप पे कोई बंदिशें नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से जियो, बट अपने हिसाब से अच्छा जीवन चयन करो, ठीक है ना। भगवान ने ये सब नहीं कहा कि आप ये करो मैं आपको स्वर्ग दे दूंगा, ये सब कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। भगवान ने कहा आपको जैसे जीना है, जब तक जीना है आप जियो, मजे करो, पर लाइफ में परेशान होकर नहीं रहना है, खुश रहना है मेरी तरह, जैसे मैंने आपको रह के दिखाया ऐसे खुश रहना। ये आखिरी में वो जो है देखे गए हमको लेसन, कि अपना लाइफ आराम से जियो, मज़े से, ठीक है। तो लोगों ने उस मज़े को ना भाई एक अलग ही डायरेक्शन में उस मज़े को ले गए। वो वेस्टर्नाइज हो गए भाई, कि पता नहीं क्या, वेस्टर्न वाले हमारा भारत का कल्चर अपनाते हैं, अपना रहे हैं वो, भारत वाले उधर भाग रहे हैं। भारत वाले क्या, सब कॉन्टिनेंट वाले, हमारे पूरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पूरा इधर ही है, सब कॉन्टिनेंट में। क्यों विदेशी जो है कि इधर भारतीय धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू धर्म को, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया भाई। उन्होंने शराब पी के देख ली, खूब नशे कर लिए, जो भी गलत कार्य हो सकता था सब कर लिया, सारे प्लेजर्स ले लिए, सब कुछ जो कर सकते थे कर लिया। अब उन्हें लगा यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, सब तो कर लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मज़ा तो है जो ख़त्म ना हो कभी। आप पिएंगे तो उसका मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा 1-2 घंटे बाद। ऐसा कौन सा मज़ा है जो परमानेंटली रहे आपके पास? ऐसा एक ही मज़ा है जो है हरिनाम का मज़ा। अब वो मज़ा उसे ही हम कहते हैं आनंद। मज़ा होता है जो टेम्परेरी होता है, आनंद होता है जो परमानेंट होता है, ठीक है। तो आनंद, फिर वो आनंदित होने के लिए इधर आते हैं देवभूमि में, ठीक है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाने, इतने फॉरेनर्स हैं ना यहाँ पर, योगा मेडिटेशन सीखते हैं, है ना, पूरा सनातन कल्चर के इतने दीवाने हैं वो, मतलब पागल हैं वो,
मतलब उनको देख के लगता है कि यार हमारे हिंदू तो झक मार रहे हैं यार, हैं असली आनंद तो ये ले रहे हैं भाई, हैं सनातन धर्म में ये लोग पैदा हुए और ये भयंकर वेस्टर्नाइज हो रहे हैं वहाँ पे जाके, हैं और वो भाई साहब सही है भाई, चलो साइकिल चल रही है, ये भी अकल आएगी नहीं भी एक टाइम पे। तो ये है, बाकी ग्रंथ पढ़ने चाहिए तभी आपको समझ आएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कृष्ण को पूजने वाले जो हैं कि राम को बोलते हैं अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कृष्ण है असली, महादेव को बोला अरे महादेव असली भगवान है, ये तो ऐसे। अरे भाई भगवत गीता पढ़ो यार, आपको समझ आएगा भगवान शिव ने क्या कहा है। भगवान शिव ने खुद कहा है शिव पुराण में कि मैं ही राम हूँ, आप अलग अलग क्यों समझते हो, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और राम ने भी यही सेम चीज़ कही है, कृष्ण ने भी यही सेम चीज़ कही है भगवत गीता में। पर पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना यार, बिना पढ़े चीज़ें नहीं होती ना यार, ये चीज़ें। तो यार मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।